डेली करेंट अफेयर्स। निराशावादी हर अवसर में कठिनाई देखता है, जबकि आशावादी हर कठिनाई में अवसर देखता है। आज देखेंगे हम पहला प्रश्न। भारत द्वारा किस देश के मोंगला बंदरगाह के नवीनीकरण के लिए परियोजना प्रारंभ की है? आंसर है बांग्लादेश। यहाँ हम लोग बांग्लादेश के बारे में कुछ और भी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश का मुद्रा टका है। 1971 में बांग्लादेश को देश की मान्यता देने वाला पहला देश भारत है। यहाँ हम लोग कुछ समझौता भी देखेंगे जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। कुशियारा नदी समझौता भारत तथा बांग्लादेश के बीच हुआ है। मिताली तथा बंधन एक्सप्रेस भारत तथा बांग्लादेश के बीच में चलती है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास बोगो सागर है। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? आंसर है असम राज्य। इसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय निर्वाचन आयोग का जिक्र अनुच्छेद 324 में किया गया है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। परिसीमन की प्रक्रिया अधिनियम जन प्रतिनिधित्व 1950 के द्वारा शुरू किया गया है। परिसीमन आयोग अनुच्छेद 82 में है। भारत के स्तर पर परिसीमन कुल 4 बार हुआ है। पहली बार 1952 में हुआ था, दूसरी बार 1962 में, तीसरी बार 1972 में तथा चौथी बार 2002 में हुआ है। भारत में पहला तेल का कुआं डिगबोई असम में है। एडाप ऑफ द यूनिकॉर्न काजीरंगा जो असम में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? आंसर है बेथ मीड, जो कि एक महिला है। यह इंग्लैंड की निवासी है तथा एक फुटबॉल प्लेयर है। यूरो कप 2022 को जिताने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूरो कप 2022 इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनेस्को ने कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? आंसर है कुल 8। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आंसर है नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि CTM का उद्घाटन किया है? आंसर है जामनगर जो गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 7, अप्रैल 2022 में किसे भारत का 29वां जल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर है मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य स्तर पर एलरूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9, अक्सर चर्चा में रहने वाला अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? आंसर है जेरूसलम। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है? आंसर है जोहरा जो आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अजय कुमार सूद। क्वेश्चन नंबर 12, विजडन ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? आंसर है पहले है रोहित शर्मा
तथा बुमराह को। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है सुमन बेरी। एवं नए सीईओ परमेश्वरम अय्यर को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? वो 22 मार्च को। प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 17, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड TDC किस देश ने लॉन्च किया है? आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो दो शहर हैं, हैदराबाद और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 19, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो आंसर है भूषण कुमार। कुष्ठ रोग को हम हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 21, स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ पर किया गया है? आंसर है लातूर, महाराष्ट्र। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया है? आंसर है मोरबी। हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर है फाल्गुनी नायर। क्वेश्चन नंबर 24, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। यहाँ पर पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय था, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय रखा गया है। 25 है, हाल ही में बर्फीले तूफान बम चक्रवात से प्रभावित देश कौन सा है? आंसर है अमेरिका तथा कनाडा। यहाँ पर तापमान जो है वह -46 डिग्री सेल्सियस है। गर्म तथा ठंडी हवाओं के आपस में टकराने से चक्रवाती तूफान उत्पन्न होता है। अमेरिका तथा कनाडा की सीमाएं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अभी हाल ही में अमेरिका में हवाई द्वीप पर मोनोलोवा ज्वालामुखी फटा है।